नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस भारत का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्यौहार है जो हर साल 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है। इस दिन भारत ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल की थी। स्वतंत्रता दिवस भारत के लिए गर्व और एकता का प्रतीक है। यह हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों की कड़ी मेहनत और बलिदान को याद दिलाता है और एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में हमारे दायित्व को दोहराने का अवसर देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में कई रोचक जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत का स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो वे इसके जश्न में शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी उस समय दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखाली में थे, जहां वे हिंदू और मुस्लिम के बीच हो रहे सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। दोस्तों, जब यह तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने इस पत्र का जवाब भी भिजवाया था। उस पत्र में इन्होंने लिखा था कि जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के जान ले रहे थे तो ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता। मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगी। और इस तरह महात्मा गांधी ने आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं होने का फैसला किया और कलकत्ता में ही अपना समय बिताया। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त की मध्य रात्रि को अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure. यह भाषण उन्होंने उस समय वायसराय लॉज से दिया था, जिसे आज हम लोग राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने जब यह भाषण दिया था तो वे भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन उनके भाषण को गांधी जी ने नहीं सुना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस दिन गांधी जी ने बहुत जल्दी सोने जाने का फैसला किया और उन्होंने करीब 9 बजे सोने चले गए थे। दोस्तों, हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किला से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक कहा जाता है कि नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किला से झंडा फहराया था। दोस्तों, दूसरी विश्व युद्ध के समय जापान ने मित्र देश की सेनाओं के सामने 15 अगस्त को ही आत्मसमर्पण किया था। इसीलिए उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को अपने लिए लकी दिन मानते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त को ही दिया जाएगा। वैसे तो 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र बन गए थे, लेकिन इन दोनों के बीच सीमा का कोई निर्धारण 15 अगस्त तक नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान के सीमाओं को निर्धारित किया था। दोस्तों, 15 अगस्त को भारत आज़ाद जरूर हो गया था, लेकिन उस समय उसका कोई अपना राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में बना। इसलिए भारत अपनी पहली स्वतंत्रता दिवस पर कोई राष्ट्रीय गान नहीं गाया था। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त का दिन भारत के अलावा 3 और देशों का भी स्वतंत्रता दिवस होता है। यह 3 देश है दक्षिणी कोरिया, बहरीन और कांगो। दोस्तों, दक्षिणी कोरिया को जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ादी मिली थी। वही ब्रिटेन से बहरीन को 15 अगस्त 1971 को आज़ादी मिली थी। और कांगो की बात करें तो कांगो को फ्रांस से 15 अगस्त 1960 को आज़ादी मिली थी। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसका डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसका जो मूल डिज़ाइन है उसे 1921 में महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया गया था, और वर्तमान में जो तिरंगा है उसे 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।